आज अपन चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का यूज क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जिसे इस रूप में लिखते हैं, मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं अपन। पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? तो कोई बड़ी बड़ी लीनियर इक्वेशनें होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज होता है। कंप्यूटर में आंकड़ों का जो प्रबंधन होता है वो भी मैट्रिक्स के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? मैट्रिक्स के बेस पे होता है। जैसे कि देखो, जैसे देखते हैं कि बोल दिया राधा के पास 15 पुस्तकें हैं। राधा के पास 15 पुस्तकें हैं, कृष्णा के पास 10 पुस्तकें हैं, और बोल दिया अमित के पास 20 पुस्तकें हैं। और फिर ये तो फर्स्ट और सेकंड में बोल दिया कि राधा के पास 3 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है? 3 पेंसिल है। इसी प्रकार से कृष्णा के पास 7 पेंसिल है, अमित के पास 10 पेंसिल है। जब इस इतने बड़े फॉर्म को अपन एक आंकड़े के रूप में लिखते हैं, जैसे कोई आंकड़े, इसके क्या हो गए आंकड़े, जैसे कि पुस्तकें और पेंसिल। पुस्तकें कितनी है? 15, 10, 20, और आंकड़े पेंसिल हो गई अपने पास 3, 7 और 10 पुस्तकें, और ये हो गए पेंसिल। तो ये जिस फॉर्म में लिखी हुई है वो मैट्रिक्स फॉर्म है। क्या है? 3/2 कर्व्स की एक मैट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गई? 3/2 कर्व्स की एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो अभी ये हो गया मैट्रिक्स के बारे में, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को डिनोटेड किससे करते हैं? इस प्रकार के कोष्टक बने हुए होते हैं वो मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। इस प्रकार के कोष्टकों को हम मैट्रिक्स के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या है, जब m/n क्रम की मैट्रिक्स दी हुई है, जहां अपन ने कोई जैसे कि ABCDEF ये मैट्रिक्स ले ली, तो ये 3/2 क्रम की मैट्रिक्स हो गई, जहां ये हो गया m और ये हो गया n। तो m/n क्रम की मैट्रिक्स, n/n क्रम की मैट्रिक्स, n/n क्रम की मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखेंगे? क्या है, तो जहां ये m होता है ना, m ये क्या होती है? पंक्तियों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? पंक्तियों की संख्या होती है। पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है। और ये जो n होता है ये क्या होता है? स्तंभ की संख्या होती है। क्या होती है? स्तंभ की संख्या होती है। ये स्तंभ की संख्या होती है। कोई बोल दिया m/n टर्म्स की मैट्रिक्स, किसे बोलेंगे m/n टर्म्स की मैट्रिक्स? तो पहले A1m, A2m, A1, A12, A13, इस प्रकार से A1n, A21, A22, A23, इस प्रकार से ये क्या हो गई? A2n, A31, A32, A33, A3n, AM1, AM2, AM3,
तो ये मैट्रिक्स हो गई m बाय n टर्म्स की मैट्रिक्स हो गई, m बाय n टर्म्स की मैट्रिक्स हो गई, जहाँ क्या m तो है पंक्तियों की संख्या, क्या है m पंक्तियों की संख्या, और n जो है वो स्तंभों की संख्या, क्या है स्तंभ है। इस प्रकार से 2 3 3 2, इसमें बोलते पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या क्या है तो 2/2। इसी प्रकार से इसमें बोलते 1 2 3 3 3 4 2 3 4 6 7 8 2 3 9, इसमें कितने क्रम्स की मैट्रिक्स है तो अपन कह सकते हैं ये 3/4 क्रम्स की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से ये बोलते 1 2 3 1 2 3, तो ये कितनी क्रम्स की मैट्रिक्स हो गई, ये 3/4 क्रम्स की मैट्रिक्स हो गई, ये 3/4 क्रम्स की मैट्रिक्स है। ये तो हो गया मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का बेस हो गया। आपने तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पता चल गया कि मैट्रिक्स किसे मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। अभी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स को कुछ भागों में डिवाइड किया गया, तो मैट्रिक्स को डिवाइडेड भागों को पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स कितने भागों में डिवाइड की गई है, अवयव के प्रकार क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स जिसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स में क्या है, जिसमें केवल स्तंभ दिया गया है, जैसे कि 2 3 4 5, ये क्या है अपने पास, ये क्या है एक स्तंभ मैट्रिक्स है जिसमें क्या है कॉलम दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है अपने को, यहाँ हो गया m बाय n, तो m कितने हैं इसमें, तो क्या होता है एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ, जिसमें एक स्तंभ उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ n की संख्या क्या है 1, तो ये कितनी हो गई m/1, और n की संख्या है 4, तो 4/1, जहाँ स्तंभ की संख्या कितनी है 1। इसी प्रकार से अब पढ़ेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स में क्या है, यही रूल्स लगेगा पंक्ति मैट्रिक्स में भी, जिसमें क्या हो एक पंक्ति हो वो होती है पंक्ति मैट्रिक्स, जैसे कि 1 2 10 50, ये क्या एक पंक्ति मैट्रिक्स है। ये m/n इसमें कौन सा क्रम है, तो ये 1 क्रॉस n बराबर 4 है, तो 1 4, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी दी गई है 1 दी गई है, कितनी दी गई है 1, इसमें एक पंक्ति उपस्थित हो वो क्या होती है पंक्ति मैट्रिक्स होती है, इसमें एक पंक्तियों को पंक्ति मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार से होती है वर्ग मैट्रिक्स। क्या करेंगे वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स में क्या है, जिसमें इसको इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो वर्ग मैट्रिक्स। तीसरा भाग अपने पास वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है समान होती है, जैसे 2 3 AB, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है समान है, 2/2 क्रम्स की मैट्रिक्स है। 3 4 3 3 और कोई एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि 5 10 5 6 7, तो ये क्या है 3/3 क्रम्स की मैट्रिक्स है। तो ये क्या एक वर्ग मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे कि जहां पंक्ति बराबर स्तंभ की संख्या क्या होती है की संख्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, तो वो क्या होती है वर्ग मैट्रिक्स होती है। और आगे बात 3 टाइप्स तो ये होगा, फिर चौथा टाइप्स पढ़ेंगे अपन।
चौथा टेस्ट क्या होता है इसका? तो चौथा होता है विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होता है? विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होता है? विकर्ण मैट्रिक्स होता है। विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं? विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले वो ध्यान रखें कि जिसमें सभी एलिमेंट जीरो, क्या हो? सभी एलिमेंट जीरो, केवल विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं हो। सभी एलिमेंट जीरो हो किंतु विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं हो तो क्या होता है? विकर्ण मैट्रिक्स होती है। जैसे कि देखिए ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है? मैट्रिक्स दी हुई है। जैसे कि 2 0 0 0 0 A 0 0 3। तो ये एक विकर्ण मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसमें विकर्ण क्या है? ये विकर्ण जो है ये जीरो नहीं, सब जीरो है किंतु विकर्ण जीरो नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? विकर्ण मैट्रिक्स। इसमें क्या होना चाहिए? विकर्ण नॉन जीरो होना चाहिए। विकर्ण जब नॉन जीरो है, ऑल मैट्रिक्स जीरो किंतु विकर्ण जीरो नहीं है, तो वो क्या होती है? विकर्ण मैट्रिक्स होती है। पांचवें प्रकार में क्या पढ़ते हैं अपन? अदिश मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? अदिश। अदिश अदिश मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? अदिश मैट्रिक्स, जिसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये अदिश मैट्रिक्स क्या है? अदिश मैट्रिक्स जिसमें इसमें तो क्या था? विकर्ण क्या थे? नॉन जीरो थे। विकर्ण नॉन जीरो थे। अदिश मैट्रिक्स में भी यही कंसेप्ट लगता है, थोड़ा चेंज है कि जिसके विकर्ण समान हो। क्या हो? विकर्ण समान। एक तो विकर्ण क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। विकर्ण यहाँ लिख देता हूँ। एक तो विकर्ण क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। और दूसरा बस इक्वल होने चाहिए। सभी विकर्ण क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। सभी विकर्ण समान होने चाहिए, उन्हें इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अपन ने ले लिया ए 0 0 0 A 0 0 0 A। तो इसमें विकर्ण क्या है? एक समान है, तीनों A है। क्या है? A है। और जैसे कि √3 0 0 0 0 √3 0 0 0 0 0 √3 0 0 0 0 और √3। तो ये भी क्या होगी? एक अदिश मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? एक अदिश मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसमें ये क्या है? जो एलिमेंट विकर्ण में दी गई ये क्या है? इक्वल, एक समान है सभी एलिमेंट। तो ये अदिश मैट्रिक्स होगी। तो इन दोनों से अपन क्या कह सकते हैं कि जो अदिश मैट्रिक्स है वो विकर्ण मैट्रिक्स होगी। विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स नहीं होगी, तो अदिश मैट्रिक्स क्या होगी? विकर्ण मैट्रिक्स होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अदिश मैट्रिक्स सदैव विकर्ण मैट्रिक्स होती है। अदिश मैट्रिक्स सदैव विकर्ण मैट्रिक्स होती है, किंतु क्या कि विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो ये नहीं कह सकते अपन। अभी टाइप नंबर 6 में कौन सी मैट्रिक्स आएगी? तस्मक मैट्रिक्स। कौन सी आएगी? तस्मक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स, अभी तत्समक मैट्रिक्स से बोलते वो पढ़ेंगे। तत्समक मैट्रिक्स जिसमें क्या हो?
कि विकर्ण के अंदर क्या हो, तस्मक एलिमेंट यानी कि वन 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 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वन। यानी सभी विकर्ण में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो विकर्ण में जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं ये क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। तो ये क्या होगी? विकर्ण मैट्रिक्स होगी। इसे क्या कहेंगे? सॉरी, इसे क्या कहेंगे अपन? तस्मक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? तत्समक मैट्रिक्स है। क्या कहेंगे? तत्समक मैट्रिक्स कहेंगे। जिस समय क्या हो, विकर्ण क्या हो, विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, विकर्ण के एलिमेंट क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। विकर्ण के एलिमेंट जब वन दिए गए हो, सभी विकर्ण के एलिमेंट वन हो, बाकी पूरी मैट्रिक्स जीरो हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तत्समक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है? अदिश मैट्रिक्स होती है, क्योंकि विकर्ण के एलिमेंट सभी समान है। और तत्समक मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि विकर्ण के एलिमेंट ही दिए हुए हैं, सब बाकी सब जीरो दिए हुए। तो तत्समक मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स भी होती है और विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है। और एक और होती है 7 नंबर। अभी 7 नंबर में कौन सी मैट्रिक्स होती है वो देखिए, शून्य मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे? शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स किस समय होगी? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। क्या हो जाए? सारे एलिमेंट जीरो, ऑल ऑफ जीरो, पूरी मैट्रिक्स ही जीरो हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो, शून्य मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मैट्रिक्स के टाइप्स थे। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैट्रिक्स के टाइप्स। अभी सेकंड पॉइंट अपने पास क्या है कि मैट्रिक्सों की समानता, मैट्रिक्स इक्वलिटी। मैट्रिक्स इक्वलिटी क्या थी? मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स की समानता, क्योंकि मैट्रिक्स की टाइप्स हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी मैट्रिक्स की समानता सेकंड पॉइंट, जैसे कि अपने को दिया गया है, कोई क्वेश्चंस दिया गया है, अपने पास क्वेश्चंस दिया गया है कि a बराबर b, ये दो मैट्रिक्स है a बराबर b। a अपने को दी गई है x y z a b और c। b मैट्रिक्स दी गई है -50 30 2 3 और x y, ये मैट्रिक्स दी गई है, दो मैट्रिक्स दी गई है और बोला है इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो अपन इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? जैसे कि a बराबर b दिए गए हैं, तो इससे अपन क्या कहेंगे कि x z b y a c इक्वल किसके है? -50 2 x 33 और y। तो ये दोनों इक्वल है, तो इनकी कंपेयर अपन कर सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं उनकी कंपेयर कर सकते हैं अपन। x बराबर अपन को क्या प्राप्त हुआ? -50। इनकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, क्वेश्चन से पूछा था, तो हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। वैल्यू क्या मैं लिखना भूल गया था यहाँ। और y बराबर क्या हो गया? 30। इसी प्रकार से z बराबर हो गया अपने पास 2, a बराबर अपन को 3, b बराबर x प्राप्त होता है और c बराबर y प्राप्त होता है। तो अपन क्या कहते हैं? x की वैल्यू क्या है? 50 है, तो b बराबर भी अपने को -50 और c बराबर y है, y किसकी वैल्यू क्या है? 30 है, तो ये अपने को y की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स की इक्वलिटी दी गई है, तो अपन उनकी कंपेयर करके किसी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब मैट्रिक्सों का योग दिया गया है तो मैट्रिक्सों के योग के लिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मैट्रिक्सों के योग के लिए पहले पहले उससे पहले क्वेश्चंस लेते हैं। और एक क्वेश्चंस लेते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स का अपन को निर्माण करना है। क्या करना? 2/2 की मैट्रिक्स का क्या करना है?
निर्माण करना है, जब अपने को क्या दिया गया ए आई जे बराबर क्या दिया गया आई प्लस जे इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया गया है। और अपन को बोला है कि ए आई जे 2/2 क्रम से एक मैट्रिक्स का करना निर्माण करना है। तो अपन 2/2 क्रम्स की मैट्रिक्स अपन m/n क्रम्स की मैट्रिक्स पढ़ के आ चुके हैं कि m/n क्रम्स की मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखते हैं। तो फिर 2/2 क्रम्स की मैट्रिक्स को अपन लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, माना कि 1 1 a1 2 a2 1 और a2 3। तो ये i और ये j, इसे अपन किस प्रकार से लिखते हैं, a नहीं j लिखते हैं, तो यहाँ i ये हो गया और j ये हो गया। तो पहले जब i बराबर 1 और j बराबर 1 होगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 4/2 इज इक्वल टू पहला प्राप्त हो गया 2। a11 क्या प्राप्त हो गया अपने को 2। a12 क्या होगा, i बराबर 1 j बराबर 2। तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9 अपॉन 2 तो 4.5 क्या होगा 4.5। इसी प्रकार से a के बाद 2 1 क्या होगी, जहाँ i बराबर हो गया 2 और j बराबर हो गया 1। तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इससे भी अपने को क्या प्राप्त होगा 4.5। और लास्ट दी गया a2 2। तो a2 में i बराबर 2 होगा और j बराबर भी 2 होगा। तो अपने को 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर तो क्या होगा 2 अपॉन 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 6 16 अपॉन 2 बराबर 8। तो इससे भी एक मैट्रिक्स निर्माण कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होगी, a11 की वैल्यू आ गई अपने पास 2, a12 की वैल्यू आ गई 4.5 और a21 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4.5 और a22 की वैल्यू आ गई अपने पास क्या 8। इस प्रकार से अपने एक 2/2 क्रम्स की मैट्रिक्स देखो। आज का अपना ये लेक्चर को यह समाप्त करते हैं और मैट्रिक्स के योग की प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी अपन अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।